महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ लीलामानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और उपवन में साहब श्री के सानिध्य में उपस्थित सभी गुरु भाई के चरणों में मेरा प्रणाम है। हमें आपके जीवन में चल रही है, बहुत ही सुंदर ये जीवन है जिसमें शिव का वास है। और साहब और दीदी ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे चलते हुए हम अपने जीवन की पीड़ा को भूल गए, हम अपने जीवन के तमाम परेशानी बाधाओं को भूल गए और नई उमंग से नई ऊर्जा के साथ महादेव के रास्ते पे चल रहे हैं। मंजिल भगवान शिव स्वयं है, रास्ता शिव से सीता का राजमार्ग है। इस राजमार्ग पे दुनिया के सारे लोग चल रहे हैं और साहब और दीदी के आशीर्वाद से उस भाव को जो शिव भाव कहते हैं प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस कालखंड में, इस जीवन में हमारा आपका जन्म हुआ। जिस युग में, जिस काल में स्वयं शिव के शिष्य साहब श्री का आगमन हुआ है, ममतामयी माँ लीलामानंद जी की ममता की छांव, आंचल की छांव हम सबको मिल सकी। तो हम सब धन्य हैं कि कलयुग के इस दौर में हमने जन्म लिया है। हमसे पहले हजारों साल में कितने लोग आए और गए, आने वाली पीढ़ियां भी आएंगी और जाएंगी, परंतु ये पीढ़ी जो अभी चल रही है इसमें से असंख्य ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से शिव शिष्यता का प्रारंभ होते देखा है, शिव शिष्यता की व्याप्ति देखी है और इसकी व्याप्ति आज इतनी ज्यादा है जितने की कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी। परंतु साहब ने तो पहले दिन ही कह दिया था, इतने साल पहले शिव गुरु महोत्सव में ही साहब ने कह दिया था कि आज जो इतने लोग हैं आने वाले समय में 13 करोड़ होंगे। तो आज 13 करोड़ क्या, उससे भी ज्यादा है। महादेव की दया बरस रही है और मेरे लिए भी आज का ये दिन बहुत खास है। बहुत खास कहेंगे कि सबसे ज्यादा खास है। सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि सिर्फ आज विवाह का ही दिन नहीं है, मेरे शिव शिष्यता की घोषणा का दिन भी है। इसलिए हैप्पी शिव शिष्यता डे टू मी। हाँ, क्योंकि ये परम सौभाग्य है कि स्वयं साहब श्री ने मेरे नाम की घोषणा विवाह के मंडप पे उस दिन की थी, 28 मई 2002 को। जब मैं आई तो माँ ने कहा कि पहले इसके नाम की घोषणा हो जाती और साहब उस मंडप पे बैठे हैं, विवाह की तैयारी चल रही है और साहब ने घोषणा की कि आज से और अभी से बहन बरखा ने शिव को अपना गुरु बनाया है। इसके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित की जाती है। दर्ज हो, जागा जागा महादेव के उद्घोष के साथ उस दिन पूरा माहौल गुंजायमान हो गया। लेकिन जब जैसे ही ये उद्घोष खत्म हुआ वैसे ही हमारे घर में कुछ लोग जो उधर बैठे थे तो उन लोगों ने हंसते हुए कहा कि बहू को बहन कह रहे हैं। और साहब ने उत्तर दिया कि शिव की शिष्यता में ये मेरी बहन भी है। तो शिव शिष्यता में जो रिश्ता दिया है हम लोगों को, और ये मुझको नहीं पता कि और लोगों को विवाह करके क्या मिला है, लेकिन मेरे विवाह का सबसे सुंदर परिणाम है ये कि अर्चित आनंद भैया न मिलते तो साहब न मिलते और माँ न मिलती। इसलिए आजीवन मैं इनकी ऋणी रहूंगी कि इनके कारण
साहब और दीदी मेरे जीवन में मिले और इतना सुंदर जीवन मैंने पाया। इस जीवन में सुगंध नहीं थी, जीवन तो था ही। सारे बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, कुछ बनने की कामना करते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है। परंतु साहब ने कहा कि गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई शिवका नहीं बनना चाहता, सब कुछ ना कुछ और बनना चाहते हैं, शिवका नहीं बनना चाहता। और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के लोग शिव के हो जाए, क्योंकि शिव तो आपका है ही। शिव की दुनिया में हम सब रहते हैं, हमारी दुनिया में शिव नहीं रहते। ये पीड़ा है साहब की। तो इस पीड़ा के लिए उन्होंने कहा कि इस शिष्य के भाव से आप चलिए, ताकि एक दिन आप अपनी मंजिल पे पहुंचिए। इस मंजिल पे पहुंचने से पहले जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, इस रास्ते में बहुत कांटे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण जब होगा, ये साहब श्री की कही हुई बात है कि आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण जब होगा तो आप समझते हैं कि आपको कांटे नहीं मिलेंगे, लेकिन होता यही है कि जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण जितनी ज्यादा मात्रा में होगा, उतना ही ज्यादा मार्ग कंटकाच्छादित होगा, कांटों से भरा होगा। परंतु गुरु की दया, निर्भर होइएगा तो निर्भय करते हैं। गुरु की दया उन कांटों को फूलों में बदलती है और खुशबू के साथ आप उस रास्ते पे चलते हैं। तो कल रात में देखा सखी, मैंने पिया का गाँव रे, कांटे वहां के फूल थे, धूप वहां की छाँव रे। कल रात देखा मैंने सखी पिया का गाँव रे। पिया का गाँव यानी मेरे प्रिय का वो गाँव जिसमें कांटे भी फूलों में बदलते हैं और धूप भी छाया देती है। शिव की शिष्यता भी हमारे आपके जीवन में ऐसी ही चल रही है। तो बहुत ही सुंदर जीवन है। और आज और ज्यादा आप लोगों से क्या कहूँ, आप दूर दूर से आए हैं और आज हम सब उपवन में साहब के इस स्थल पे बैठे हैं। साहब ने अपने जीवन के इतने वर्षों की जो यात्रा की है इस धरती पे रहते हुए, इस यात्रा में उन्होंने इस धरती से बहुत कुछ पाया। जिस तरह महादेव ने पाया, जिस तरह महादेव जो कल्याण स्वरूप है, करुणावतारम है, जो सबको देने वाले हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी बदले में विष ही पाया, श्रद्धा पाई, समर्पण पाया, लेकिन विष भी पाया। तो यहाँ ऐसा ही होता है, शायद सबके साथ ऐसा होता है जो ईश्वर के रास्ते पे चलते हैं। तो इस रास्ते पे चलने में साहब के जीवन में भी ऐसा हुआ, दीदी माँ के जीवन में भी ऐसा हुआ। हम आप छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा दुखी हैं, लेकिन हम दुनिया में और बाहर नहीं देखते कि हमसे भी दुखी बहुत लोग हैं। लेकिन हम अपने दुख की तुलना ही हमेशा करते हैं, सुख की तुलना कोई नहीं करता। कोई नहीं कहता कि मैं बहुतों से सुखी हूँ, फिर भी मैं बहुतों से सुखी हूँ, फिर भी मेरे जीवन में महादेव हैं, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी संपत्ति है जो हमारे पास है, और मेरे सुख का कारण भी यही सबसे बड़ा है। तो हमको अगर तुलना ही करनी है तो सुख से करिए कि किसके सुख से आपका सुख कितना बड़ा है। नहीं,